हेलो भाई। इस वीडियो में और आने वाले वीडियो में हम लोग डीएसए का एक वीडियो लेक्चर सीरीज बनाएंगे जिसका क्या है लिंग्लिश टॉपिक पे। ओके। कौन कौन सा टॉपिक जो है कवर करेंगे लिंग्लिश में वो सब देखते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। स्ट्रक्चर होता क्या है, क्यों हम लोग लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रक्चर का ही यूज किए हैं, और उसके बाद हम लोग जैसे लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, इंसर्शन डिलीशन, और टोटल मैंने क्या 16 प्रोग्राम जो है शॉर्ट लिस्ट किया इसमें। और आगे और प्रोग्राम मतलब 4 या 5 प्रोग्राम जो है, और मैं प्रॉब्लम जो है इसमें ऐड करने वाला हूँ। और आपके द्वारा मतलब आप अगर चाहें कोई प्रॉब्लम अगर छूट रही हो तो आप रिकमेंड कर सकते हैं, तो हम उसको भी ऐड कर देंगे। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। पहला लेक्चर। स्ट्रक्चर होता क्या है। हम लोग पहला पॉइंट ये देखते हैं कि हम लोग क्यों स्ट्रक्चर को ही चूज किए लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सबसे पहले हम लोग पहले लिंक लिस्ट को ही जान लेते हैं क्या होता है, उसके बाद तभी समझ में आएगा हम लोग को क्यों यूज किए हैं। सबसे पहले हम लोग लिंक लिस्ट जान लेते हैं। लिंक लिस्ट में होता क्या है, एक हेड नोड होता है, एक हेड नोड होता है, और वो कनेक्टेड होता है एक नोड से। ठीक है, एक नोड से नोड 1 हो गया। ठीक है, नोड 1। अब एक नोड 1 में क्या क्या स्टोर होगा, एक दो फील्ड होती है, एक वैल्यू फील्ड होती है और एक एड्रेस फील्ड होती है। एड्रेस फील्ड होती है। ठीक है, अब एड्रेस फील्ड में क्या स्टोर होता है, एड्रेस हम नेक्स्ट नोड। तब एक और नोड ले लेते हैं, एक और नोड जो है मान लीजिए नोड 2 है, नोड 2। अब नोड 2 का जो एड्रेस होगा वो नोड 1 में स्टोर होगा। ठीक है, अब नोड 2 के पास क्या होगा, एक वैल्यू फील्ड होगी, सेम तरह एक वैल्यू फील्ड होगी और एक एड्रेस फील्ड होगी। ठीक है, अब एड्रेस में क्या स्टोर होगा, अब एड्रेस आप नेक्स्ट नोड स्टोर होगा, उसके अंदर नेक्स्ट नोड का स्टोर होगा। ठीक है, अगर जब ये लास्ट एलिमेंट रहेगा, लास्ट नोड रहेगा, मान लीजिए नोड 3 जो है लास्ट नोड है, तो लास्ट में हम लोग नल असाइन कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है लिंक लिस्ट। तो अब देखिए इसमें दो फील्ड है, क्या ये इंटीजर में आ जाएंगे। अब बेसिक डेटा टाइप की बात करें, सिर्फ इंटीजर के, इंटीजर एक्स और इंटीजर पॉइंटर पी ले लेते हैं। ठीक है, दो वेरिएबल लेते हैं, क्या इसमें स्टोर हो पाएंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, एक्स वैल्यू तो स्टोर हो जाएगी, क्या इंटीजर टाइप का मतलब नोड एड्रेस हम लोग स्टोर कर रहे हैं, नहीं। और उसके पास एक साथ में एक एड्रेस फील्ड भी है, और वो कैसा एड्रेस है, एक नोड का एड्रेस है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इंटीजर टाइप का यूज़ नहीं कर सकते। तो हम लोग इसीलिए स्ट्रक्चर का यूज किए। अब स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा हम लोग ब्रीफ में नहीं डीप में नहीं जाएंगे। स्ट्रक्चर हम लोग क्या करते हैं, जब एक से ज़्यादा तरह के हम लोग को डेटा टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करानी हो, लाइक देखिए इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का और पॉइंटर टाइप का, अगर इस तरह का अगर मतलब वैल्यू स्टोर करानी एक ही वेरिएबल में, तो हम लोग सिंपली क्या यूज करते हैं, स्ट्रक्चर यूज करते हैं। इसीलिए हम लोग स्ट्रक्चर का यूज करें, क्योंकि यहाँ पे दो फील्ड है। अब देखिए दो फील्ड में क्या है, अब स्ट्रक्चर कैसे डिक्लेयर किया जाता है वो देखते हैं। दो फील्ड यहाँ पे देख लेते हैं, तो उसके लिए हम लोग स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर का नाम देते हैं, लाइक हम लोग नोड दे देते हैं नेम। ओके, अभी देखिए ये स्ट्रक्चर किसका, एक नोड का है। ठीक है, एक इस नोड का है, एक नोड का है स्ट्रक्चर है। तो उस तरह का हम लोग n नोड बनाएंगे। अगर हमको n एलिमेंट स्टोर कराने हैं तो n नोड बनाएंगे, तो n नोड का एलिमेंट जो है हर एक नोड में एक वैल्यू डालेंगे, तो n नोड मिला जुला के एक हेड नोड पॉइंट करेगा जो n नोड को पॉइंट करेगा। अब वो कैसे करेगा तो अगले वीडियो हम लोग देखेंगे, कैसे हम लोग लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे। ओके, उस पार्ट में देखेंगे। तो इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर टाइप में हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर टाइप का एक वैल्यू नाम का एक फील्ड रहेगा जो वैल्यू स्टोर करेगा। यहाँ देखिए वैल्यू स्टोर किया, अब दूसरा एड्रेस स्टोर करेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या रहेगा, इसके नेक्स्ट नाम दे देते हैं, नेक्स्ट नाम वो एक एड्रेस स्टोर करेगा, तो यहाँ पॉइंटर लगा देंगे तो एड्रेस स्टोर करेगा। अब देखिए अब एड्रेस स्टोर करेगा, किस तरह का एड्रेस है, अब किस तरह का एड्रेस है वो देख लेते हैं। अब नोड 2 का एड्रेस है। अब नोड 2 क्या है, एक स्ट्रक्चर टाइप का एक मतलब नोड है, स्ट्रक्चर टाइप का। तो इसीलिए हम लोग सेम तरह का देखिए जिस तरह नोड 1 है उसी तरह नोड 2 है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यही सेम नेम देते हैं, स्ट्रक्ट नोड दे देते हैं, स्ट्रक्ट नोड दे देते हैं। इस तरह का इस तरह मतलब जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको डिक्लेयर करने के लिए हम लोग स्ट्रक्ट नोड का यूज करते हैं, कि सेम तरह का नोड जो है नोड का एड्रेस जो है स्टोर कर सके। ओके, तो अब इरेज करके अच्छे से देख लेते हैं,
अच्छे से आगे कैसे हम लोग करेंगे वो देखते हैं। तो इसमें देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर कैसे हम लोग यूज करेंगे वो देखेंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग क्रिएट कैसे लिंक लिस्ट क्रिएट होगा, वैल्यू इंसर्ट करेंगे और उसे प्रिंट करा के देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। स्ट्रक्ट, इसमें लिखेंगे नोड। अब इसके अंदर क्या फील्ड रहेंगे, इंटीजर वैल्यू फील्ड रहेंगी। अब सेकेंड फील्ड क्या रहेंगी, स्ट्रक्ट नोड। देखिए ये नोड का नेम स्ट्रक्चर का नाम ही होगा। अब पॉइंटर नेक्स्ट, ठीक है। सो अब देखते हैं कैसे वेरिएबल डिक्लेयर होंगे, ठीक है। यहाँ पे सेमी कॉलन होता है, तो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होंगे इस स्ट्रक्चर के। तो अगर हम लोग बात करते हैं इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो इंट आई यूज करते हैं, तो आई टाइप का एक इंटीजर टाइप का आई वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। उसी तरह ये स्ट्रक्चर का यूज करते हैं हम लोग, क्या करते हैं एक वेरिएबल स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करके हम लोग स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड। नोड क्या होगा, नेम होगा इसका। अब क्या होगा, वेरिएबल पी दे दिए। अब देखिए पी एक नोड है, अब इसका मतलब ये है पी एक नोड है। अब पी एक नोड है जिसके अंदर दो फील्ड आ सकते हैं, एक आएंगे वैल्यू फील्ड, अब देखिए, और सेकेंड फील्ड क्या आएंगे, डेटा फील्ड, ठीक है, सॉरी एड्रेस फील्ड आएंगे, ये नहीं आएगा, एड्रेस फील्ड आएगा। ओके, इस तरह का होगा। तो इस तरह हम लोग डिक्लेयर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, अगले वीडियो हम लोग क्रिएट करके देखेंगे। तो एक चीज़ और देख लेते हैं, वो क्या है, क्यों हम लोग ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ। स्ट्रक्ट नोड पी, अब ये देखिए, अब कोई लोग ऐसे कहेंगे कि एक नोड क्रिएट करने के अंदर साइज हम लोग ऐसे लिखते हैं, स्ट्रक्ट डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करते हैं, स्ट्रक्ट नोड हम लोग पी मतलब स्टार पी डिक्लेयर करने के लिए स्ट्रक्ट इस तरह का नोड स्टार मैलॉक का यूज करते हैं, मैलॉक उसके अंदर लिखते हैं साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, इसका भी यूज होगा स्ट्रक्ट नोड। तो मैं बात किया हूँ, अभी बताया हूँ कि हम लोग सिंपली क्या करते हैं, स्ट्रक्ट नोड पी जो है इसको डिक्लेयर कर देते हैं। तो ऐसे करने में ये पॉइंटर तरह का यूज हो सकता है। लेकिन अगर हमको नोड क्रिएट करने हो तो उसका साइज, तो अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो उसका साइज तो डिफाइन करना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए हम लोग इस तरह का, अगर मान लीजिए एक नोड हम लोग क्रिएट करने, नोड यहाँ पे नोड अगर डिक्लेयर करने हैं, एक नोड के पास क्या होगा, एक नोड फील्ड होगा जिसके पास एक वैल्यू होगा, और एक होगा एड्रेस होगा। और ये जो डिक्लेयर करेंगे ना, ये एक पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे जो एक नोड को होल्ड कर सकेगा। इसलिए हम लोग ये दो अलग अलग तरीके के हैं। अब ये हम प्रोग्रामिंग करते हुए समझेंगे क्या मतलब है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, बेसिक देखे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे लिंक लिस्ट क्रिएट होता है। तो थैंक यू गाइज।